नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, जब फाल्गुन की पूर्णिमा आती है, जब वातावरण में रंगों से पहले अग्नि की ज्योति प्रज्वलित होती है, तब केवल एक पर्व नहीं आता बल्कि कर्मों को शुद्ध करने का अवसर आता है। ये वही पावन समय है जिसे हम होली के नाम से जानते हैं और उसकी पूर्व संध्या पर होता है दिव्य अनुष्ठान होलिका दहन। यह अग्नि केवल लकड़ियां नहीं जलाती, ये नकारात्मकता, बाधा, दरिद्रता और अदृश्य संकटों को भी भस्म करने की क्षमता रखती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ होली की रात किए जाने वाले 10 गुप्त उपाय जो शास्त्र में बताए गए हैं और जो सही विधि से किए जाएं तो जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। पहला गुप्त उपाय है शत्रु बाधा और नजर दोष शांति के लिए। यदि जीवन में बिना कारण विरोध बढ़ रहा हो, काम बनते बनते रुक जाते हो या बार बार नजर दोष महसूस होता हो, तो होलिका दहन की अग्नि में 7 लौंग, थोड़ा सा कपूर और 1 बताशा अर्पित करें। अर्पित करते समय मन ही मन कहे, हे अग्निदेव, मेरे जीवन की अदृश्य बाधाओं को भस्म कर ले। जब यह सामग्री अग्नि में गिरेगी तो समझिए कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी उसी अग्नि में समर्पित हो रही है। दूसरा उपाय है धन और आर्थिक स्थिरता के लिए। यदि धन आता है पर टिकता नहीं है, व्यापार में रुकावट है या अचानक खर्च बढ़ रहे हैं, तो एक साबुत नारियल लें, उस पर लाल मौली बांधे, अपनी मनोकामना कहें और उसे होलिका की अग्नि में समर्पित करें। अगले दिन उस स्थान की थोड़ी सी राख घर लाएं और लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रखें। यह उपाय धीरे धीरे आर्थिक प्रवाह को संतुलित करता है। तीसरा उपाय है अचानक संकट से रक्षा के लिए। 5 काली मिर्च, 1 सुपारी और थोड़ी सरसों लें, उसे अपने ऊपर से 7 बार उतारें, फिर होलिका अग्नि में डाल दें। यह उपाय अदृश्य भय, अचानक दुर्घटना और नकारात्मक प्रभाव को शांत करता है। चौथा उपाय है ग्रह दोष शांति के लिए। यदि कुंडली में शनि, राहु या केतु की पीड़ा हो तो होलिका दहन के समय काले तिल अग्नि में अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। भगवान शिव का स्मरण इस रात विशेष फल देता है। यह उपाय मानसिक तनाव और ग्रह पीड़ा को कम करता है। 5वां उपाय है घर में सुख और शांति के लिए। होलिका की राख को अगले दिन घर लाएं, मुख्य द्वार पर हल्का सा तिलक करें। यह घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और परिवार में सामंजस्य बढ़ाता है। 6वां उपाय है मनोकामना सिद्ध करने के लिए। होलिका की 3 या 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में मन ही मन अपनी इच्छा दोहराएं। ध्यान रहे, इच्छा शुद्ध होनी चाहिए। किसी के अनहित का संकल्प कभी फलदायी नहीं होता। 7वां उपाय है घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। होलिका दहन के दिन एक साबुत नारियल लें। सबसे पहले उस नारियल को अपने पूरे घर या फिर फ्लैट में 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। फिर परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद नारियल के ऊपर कुमकुम और काले रंग का तिलक लगाएं और बिना देर किए उसे होलिका की अग्नि में समर्पित कर दें। संकल्प करें कि घर की सारी नकारात्मकता, जादू टोना, करनी, वास्तु दोष और अदृश्य गंदगी इस अग्नि में भस्म हो। यह उपाय घर के वातावरण को हल्का करता है, भारीपन कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। 8वां उपाय है विवाह में देरी दूर करने के लिए। यदि विवाह में लगातार देरी हो रही हो तो 5 साबुत हल्दी की गांठ लें। सबसे पहले इन गांठों को अपने ऊपर से 7 बार उतारें और मन ही मन संकल्प करें कि विवाह में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो। इसके बाद होलिका दहन के समय इन हल्दी की गांठों को लेकर होलिका की 3 या 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा पूर्ण होने पर श्रद्धा सहित इन गांठों को जलती हुई अग्नि में समर्पित कर दें। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के शुभ योग बनने लगते हैं। 9वां उपाय है आर्थिक संकट दूर करने के लिए। यदि घर में लगातार आर्थिक संकट बना हुआ है, धन रुक रुक कर आता हो या फिर बचत ना हो रही हो तो होलिका दहन की पवित्र अग्नि में सूखा नारियल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। एक सूखा नारियल ले, उसमें थोड़ी सी चीनी और साबुत चावल भर दे। उसके बाद उस नारियल को होलिका की जलती हुई अग्नि में अर्पित करें। ऐसा विश्वास है कि इस उपाय से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और घर में समृद्धि का प्रभाव बढ़ता है और आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। 10वां उपाय है बीमारी से राहत और लंबी आयु के लिए। यदि घर में बार बार बीमारी की समस्या बनी रहती हो या स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती हो तो यह उपाय करें। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में कपूर और हरी इलायची अर्पित करना शुभ फलदायी माना जाता है।
मान्यता है कि इन दोनों को श्रद्धा से अग्नि में अर्पित करने से रोग संबंधी बाधाएं शांत होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब दीर्घ आयु की कामना के लिए अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लें, उसे 2 या 3 बार मोड़कर बराबर कर लें, फिर उसे अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं। इसके बाद उस काले धागे को होलिका की जलती हुई अग्नि में अर्पित कर दें। ऐसा विश्वास है कि इससे रोगों का प्रभाव कम होता है, बुरी दृष्टि शांत होती है और आयु में वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, होलिका दहन की यह पावन अग्नि आपके जीवन की हर बाधा को भस्म करे और सुख समृद्धि लाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।